तो मित्र, भारत में शून्य, सर्वनंदी नाम के आचार्य ने लोक विभाग नाम के ग्रंथ में शून्य की व्याख्या की। फिर हमारे देश में जो है बहुत बड़े गणतज्ञ हुए, महावीराचार्य गणतज्ञ हुए। इसके साथ साथ एक और विद्वान हुए जिनके नाम पर बहुत गणित की चर्चा की, बहुत गणित की चर्चा हुई और गणित की चर्चा होते होते शून्य के पास पहुंचे। खोजबीन की गई। ये सर्वनंदी नाम के आचार्य ने शून्य लिखा है कि शून्य बनाया है? शून्य तो प्रचार किया है। मित्र, आर्यभट्टी ग्रंथ का नाम है, ग्रंथ का नाम है आर्यभट्टी और ग्रंथ करता है आर्यभट्ट। समझिए ना, आर्यभट्टी नाम का ग्रंथ है और ग्रंथकर्ता का नाम आर्यभट्ट। क्या मिल गया तुमको? हाँ, क्या हुआ है? मेरे कान ने नहीं सुना, मेरे दिमाग में रखा था। वो आर्यभट्टी जो है, आर्यभट्टी ग्रंथ का नाम है, आर्यभट्ट ने लिखा। लेकिन आर्यभट्टी अभी के आदमी भगवान ऋषभ देव, इस युग के प्रथम तीर्थंकर, वेदों में पुराणों में सर्वत्र छाए हुए हैं। और ऋषभ देव ने अपनी ब्राह्मी सुंदरी पुत्रियों को अंक विद्या, लिपि विद्या सिखाई थी। तो अंक विद्या सिखाई थी तो उन्होंने मित्र शून्य की व्याख्या की थी। भारत से शून्य कंबोडिया चला गया और कंबोडिया से फिर भारत आया और लोग क्या बोलने लगे? बोले कंबोडिया से आया। जब मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता था और जो हमारी उम्र के लोग होंगे यहाँ 8वीं कक्षा में, एक अध्याय था हिंदी में शून्य, उसको पढ़ रहा था मैं। पढ़ते पढ़ते अंतिम लाइन में लिखा मिला, स्कूल की बात कर रहा हूं, अंतिम लाइन में लिखा मिला, भारत ने शून्य की व्याख्या जैन दर्शन ने की। मैंने कहा भाई ऐसा कैसा रहस्य? फिर हमने लोग क्या किए, बड़े बड़े ग्रंथालय खोले तो मुझे घर में ही एक इतना बड़ा ग्रंथ मिल गया, इतना बड़ा ग्रंथ। और उस ग्रंथ को हस्तलिखित कापी थी, पांडुलिपि प्राचीन। उस ग्रंथ को जैसे मैंने पलटा, व्रत, घनफल, आयत, त्रिभुज, चतुर्भुज, लघुत्तम, महत्तम, गुणन, गुणनफल, वर्गित, संवर्गित, सारे का सारा गणित लिखा रखा था। मैं तो कमरे में उछल गया, कोई था ही नहीं, मैं अकेला था। क्योंकि ये सारी विद्या लिखी रखी हुई है शास्त्रों में। और लोग बस आज क्या ना, बच्चे अंग्रेजी में बोल देते हैं तो लोग सोचते हैं ये बच्चे ज्ञानी है। अरे हमारे ग्रंथों में सब लिखा रखा हुआ है। बात ऐसी है कि नरेंद्र सिंह कुशवाहा की धर्मपत्नी ने घर में कलाकंद बनाया। अब घर में कलाकंद बनाया, अब शुद्ध मावा डाल के बनाया। लेकिन इनका पोता कह रहा है वो अम्मा ने लपटा बना के रख दिया है, अम्मा ने लपटा बना के रख दिया है। अरे पगला, तुझे लपटा दिख रहा है? जो बैल बछड़े के चर्म से आंतड़ियों से पिट पिट करके बर्ग बन के आ रहा है और बाजार में बर्ग चिपका करके वो सड़ी सड़ाई मिठाई में लगा दिया है, तुझे बेटा वो मिठाई दिख रही है। वो अम्मा ने जो कलाकंद बनाया है वो कलाकंद मिठाई नहीं थी, वो औषधि थी। पर क्या करें, जब तक पैकिंग नहीं होती ना तब तक लोगों को पसंद नहीं आता है। पैकिंग नहीं होती ना, इसलिए यस पैकिंग बनाना सीखना चाहिए। जब तक पैकिंग नहीं होती ना तब तक लोगों को पसंद नहीं आता है। वही माँ मालूम, कलाकंद बच्चों के सामने नहीं बनाना था, अकेले में बना करके
उसी डिब्बे में भर देती और फिर कहती बेटा ये तो दिल्ली का कलाकंद आया है, फिर देखो वे डब्बा चाटते बच्चा। हम आपको सारी कलाएं सिखाए। अब मैं बंबई गया विधायक जी, तो बंबई गया, मैं सोचता था बड़े बड़े ज्ञानी लोग होंगे, बहुत ज्ञानी होंगे। भाई देखा जो ज्ञानी निकले ना वहां पर वे मध्य प्रदेश के निकले। दिल्ली गया, दिल्ली इनके लखनऊ। अब लखनऊ गया, संजय कहाँ गए भैया? संजय लखनऊ गया तो मैंने देखा भाई लखनऊ में क्या है, बोले बड़ा नाम लिखा, बोले लखनऊ की तोप, लखनऊ की तोप। वो पर मैंने देखा ज्ञानी कौन है, खोजता रहा, अंत में मालूम चला वो मध्य प्रदेश का निकला। आश्चर्य तो ये आपको क्यों कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि आप ये मत सोचिए। फिर मैं लखनऊ गया, वहां 200-300 एक साथ पुलिसकर्मी सलूट मार रहे, याद है आपको? मैं लखनऊ गया भैया और 200-300 सैनिक पुलिसकर्मी सब सामने अगवानी करने खड़े। मैंने कहा मैं तो पहली बार आ रहा हूं, इतने लोग यहां पर कहां से आ गए? मंदिर तक मुझे लेके गए और जैसे ही जो उनका जो मुखिया था वो कहता नमोस्तु महाराज है, हाँ जेलर साहब कहते बोले नमोस्तु महाराज जी। मैंने कहा ये क्या है? बोले मालूम चला कि ये तो बुंदेलखंड के भिंड के निकले, ललितपुर के निकले। क्या हुआ भाई? ज्ञानियों देखो, बैठ जाइए, माताएं बहनें खड़ी क्यों हो गई? बैठ जाओ। आओ मनोज, तो विषय समझना ज्ञान की कितनी कीमत है। ये बड़े ज्ञानी लोग हैं, मालूम क्यों खड़े हुए हैं? ये इसलिए खड़े हुए हैं कि अभी बिहार हो जाएगा तो हम दर्शन नहीं कर पाएंगे, सब पहले से भाग चलो। बहुत ज्ञानी लोग। जय दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।